फिर लोग मुझे कमेंट करते हैं कि तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बहुत स्ट्रॉन्ग हो, और मतलब नहीं हो, स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा खुश रहूँ छोटी छोटी चीज़ों में लेके, पर एक लिमिट तक नहीं हो पाता, कंट्रोल करती हूँ। और पता है अभी करवा चौथ आ रही है, मेरी शादी को 4 साल हो गए। अब मेरी फर्स्ट करवा चौथ थी दौर में जब मैं सूरज जी के साथ थी, दूसरी जब आरू मेरे पेट में थी, तीसरी अब आई है। बुरा लगता है पर बोल देते स्ट्रॉन्ग हो, नहीं हूँ। मेरी एज 22 है। इस 20 डे इतना सब कुछ देखना और हैंडल करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं पता है किसी से मैं शेयर नहीं कर पाती अपनी बातें। मैं नॉर्मल लाइफ जीती हूँ क्योंकि सबको लगे मैं नॉर्मल हूँ। कुछ चीज़ें मेरे माइंड से नहीं निकलती, बिल्कुल नहीं निकल पाती, चलती रहती है वही बातें। इसी वजह से मेरी तबीयत बहुत खराब हो जाती है। तो फिर सो रहे हैं। क्या हुआ? हाय आरू से बाय। आरू बाय बाय। ये मेरी जान है। और आरू सुनो, नहीं सुनना आपको, खेलना है, खेलो। बात है कि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, तो सपोर्ट करती हैं और आरू को बहुत प्यार करते हैं सब लोग। तो मैं इस चीज़ को लेके बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती हूँ कि मैं कर सकती हूँ आगे सब कुछ। और वरना पता है वो तो कि फैमिली में इतना साथ नहीं देती है। मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, मम्मी पापा जी, मोनू भैया, आरू को सब लोग इतना प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा, जितना सूरज जी करते थे। मतलब कमी तो खैर कोई पूरी नहीं कर सकता, पर वो पूरी कोशिश करते हैं कि हम अच्छा करेंगे आरू के लिए। तो मैं इस चीज़ को लेके बहुत खुश हूँ। बाकी ये जो क्या बोलूँ, बहुत खुश रहती है। आरू बाय। क्या आरू बोलती है ना पापा, मम्मा, दादी। तो एक बार ऐसा लगता है आज सूरज जी होते तो कितना खुश होते, क्योंकि एक चीज़ थी जब आरू 2 मंथ की थी तो सूरज मतलब हम लोग कोई भी हंसा नहीं पाता था आरू को। तो सूरज जी एक ही बार में बोलते थे देखो मैं ना आरू को हंसा के दिखाता हूँ। तो पता है एकदम से बहुत मुस्कुरा जाती थी और बहुत खुश हो जाती थी। और जब लास्ट टाइम था सूरज जी हॉस्पिटल में थे तो वो मुझसे, मैं जाती थी उनसे मिलने के लिए, वो वहाँ पे रही भी थी हॉस्पिटल में। तो मुझसे कहते थे कि आरू को मुझसे मिला दे, तो यहीं पे लेके आ जाओ उसको, कैसे भी मुझे मिलना है उससे। नहीं ले जा पाई मैं क्योंकि अलाउड नहीं था और सिचुएशन भी कुछ ऐसे ही थी कि कुछ भी नहीं हो पा रहा था। ये चीज़ें मेरे माइंड से मैं कितना भी निकालने की कोशिश कर लूँ पर नहीं अवॉइड कर पाती। मैं निकाल दूँ, नहीं होता। पर मैं कोशिश करती हूँ सारी, मैं करूँ कोशिश करूँ, पर फिर दोबारा से मेरी तबीयत खराब होने लगी है। वही चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं। अब मैं जाऊँगी यहाँ सिखाने के लिए डॉक्टर को, पर मैं स्ट्रॉन्ग हूँ भी और नहीं भी, और सबके लिए हूँ। पर वो कहते हैं ना जिससे बीतती है वही समझ सकता है। और वैसे भी आप लोग मुझे बहुत समझते हो तो अच्छा लगता है मुझे। भी बहुत अच्छी हैं
और मोनू भैया भी बहुत अच्छे हैं, दादाजी पापा जी सब लोग बहुत अच्छे हैं, बेटी की तरह मुझे मानते हैं। और वो बोलते हैं कि हम एक चीज़ नहीं कर सकते कि हम तेरा सूरज वापस नहीं ला सकते, बाकी हम सारी चीज़ें करेंगे। तो करते भी हैं मेरे लिए, बहुत है मेरे लिए। छोड़ो, आप लोगों को भी परेशान करती रहती हूँ। आज मेरा मन कर रहा था मैं बातें करूं किसी से, क्या बातें करूं, क्योंकि मैं सबके सामने रो नहीं पाती। क्योंकि मैं रोती हूँ तो फिर सब लोग रोने लगते हैं, सब परेशान हो जाते हैं। मैं किससे बातें शेयर करूँ? मैं अपनी मम्मी, मेरी मम्मी है, मैं उनसे बात करती हूँ, मैं उनके सामने रोऊँ तो वो मुझे लेके बहुत परेशान हो जाती है, उनकी तबीयत खराब हो जाती है। यहाँ पे सासू माँ है, उनके सामने रोऊँ तो वो और ज़्यादा रोएंगे, और ज़्यादा परेशान होंगी। कोई नहीं, लाइफ है, जीना पड़ता है जैसे भी है। इतने टाइम की थी शायद मेरी लाइफ में ये खुशियाँ। हाँ, मेरी शादी के बाद आपको वही आ रही हूँ, घर के बाहर काम हो रहा है। सूरज जी इंदौर रहते थे, मैं यहाँ पे रहती थी, तो मेरे को टाइम मिला था साथ में रहने का 1 ईयर का। जब हमने बेबी प्लान किया था, आरू हुई थी, हमारी लाइफ में आई थी, तब वो मेरे लिए इतनी खुशियाँ थी कि कहते ना इतनी सारी खुशियाँ आ रही है, मैं समेट नहीं पा रही थी। एकदम से वो खुशियाँ फिर चली गई, पता नहीं क्या हुआ। मैं सोचती थी मैं कितनी लकी हूँ, क्योंकि सूरज जी मुझे बहुत अच्छे से समझते थे, हर एक चीज़ मेरे फेस को देख के समझ जाते थे कि आज ये परेशान है, इसको क्या चाहिए, इसको क्या बुरा लगा, ये क्या चाहती थी, क्या इसके ड्रीम्स हैं, क्या है, सारी चीज़ें समझते थे बहुत अच्छे से। तो एक बोलते हैं ना परफेक्ट लाइफ पार्टनर, जो आज के टाइम पे नहीं हो पाता किसी का, मुझे बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर मिले थे। फिर मेरी बेटी हुई आरू, फिर और खुशियाँ आई, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं थी, ये पता नहीं था ना, पर कोई नहीं, पता है। सॉरी। हाय, ये कहाँ से लेके आए आप? लाओ, थैंक यू। कहाँ से लेके आए? हाँ, इधर इधर आओ, इधर मम्मा पास आओ। आरू, हाय मेरा गुड, इसकी शक्ल बिल्कुल सूरज जी जैसी है। सूरज जी को आशु बोलती है मम्मी, आशु छोटा था तब ऐसे ही करता था। देखो बोल, क्या हुआ गोलू? आप बहुत क्यूट हो। उसके पास शाम को जाऊंगी मैं। मास्क? हाँ मम्मा मास्क पहन के जाएंगे। हाँ ये लो, ये मास्क है, मास्क। इसको फेस पे खाते नहीं है, इसको फेस पे लगाते हैं। मैं लगा लूं? ओके थैंक यू। अब दे दूं आपको ये मास्क है। अब बार बार वही रिपीट करती रहेगी। नो आरू नो, मेरे लगा दो, ये लो मम्मा के लगा दो। कैसे लगाते हैं फौरी भाई? ये अच्छा, ये ओ भाई खड़े हो जाओ, ये लगाओ। अरे बेटा कौन जा रहा है? अरे